हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और जो लोग अगर खैरियत से नहीं हैं तो उनके लिए मेरे पास आज बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मुफीद मशवरे हैं। और अगर आप इन पे अमल करेंगे तो आप यकीनन मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं कि आपने हमें मैजिकल ट्रिक्स बताई हैं जिसकी वजह से हम अगर ठीक नहीं थे तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अगर आपने ये वीडियो देखी, पूरी वीडियो देखी, तो आप समझे कि आपने अपने लिए बहुत बड़ा फ़ायदा कर लिया। ये वो मशवरे हैं जो आपको बिल्कुल ज़ीरो आपकी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपको सेहत के मामले में बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। मैं भी आपके साथ ये ट्रिक्स और ये टोटके शेयर करूँगी, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ट्राई करके कि जब आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको इसका क्या फ़ायदा हुआ। और ये ऐसे नुस्खे हैं कि इनका रत्ती बराबर भी बिल्कुल भी नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए अगर आपको ये प्रॉब्लम्स जो कि आजकल की रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इनको फेस कर रहे हैं तो आपको पता है, जैसे कि सारी दुनिया जानती है, जान है तो जहान है, और तंदुरुस्ती जो है वो हज़ार नेमत है। तो अगर आपको ये बीमारियां लग चुकी हैं या और आप बहुत टेंस हैं, आपने हर तरह की मेडिसिन खा ली है, आपने मेडिकल टेस्ट करवा लिए हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने ये टोटके लाजमी 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 ट्राई करने हैं, और फिर मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। जनाब, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल स्ट्रेस का ज़माना है, कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा फैलाव है, और हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिस तरह गुजारते थे वैसे नहीं गुजार पा रहे, और उसकी वजह से कारोबारी हजरात बहुत टेंस हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये गरीबी की सतह पे आ चुके हैं, और वो इन मामलात को लेकर बहुत परेशान है। पहले तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज़ जल्द हम लोगों को ये कोरोना वायरस के से महफूज रखे, और हमें इस बीमारी से महफूज रखे, हमें इस बीमारी, इस वबा से हमारी जान छूट जाए। लेकिन चूँकि इसकी वजह से स्ट्रेस का माहौल है, और हम लोग बहुत ज़्यादा अपने दिमागों पे ज़हनी दबाव ले लेते हैं। ज़ाहिर है, जब आपको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो स्ट्रेस है, अगर आप अपनी बीवी को कुछ नहीं ला कर दे रहे तो स्ट्रेस है, अगर आप बच्चों की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे तो स्ट्रेस है, अगर आप किचन नहीं चला पा रहे तो स्ट्रेस है, अपनी बहनों का नहीं कर पा रहे तो स्ट्रेस है। तो आजकल इस तरह के बहुत सारे स्ट्रेस का नतीजा क्या निकलता है कि हम लोग ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। हम लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जिसे अक्सर लोग माइग्रेन भी कहते हैं, यानी कि आधे सर का दर्द शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपने चाहे जितनी मर्जी हैवी डोज ले ली हुई है, आपको बिल्कुल उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने एक टोटका मेरा आजमाना है, और उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है कि क्या वो इफ़ेक्टिव था कि नहीं था आपके लिए। और मैं बिल्कुल दुआ करूँगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक आपको शिफा दे। आपने क्या करना है कि आपने ठंडा पानी, यानी जो फ्रीज़र का पानी होता है ना, जो बर्फ़ जमने वाली होती है, आपने उसके अंदर अपने हाथ डुबो देने हैं, आंखों को बंद कर लेना है, और अपने दिमाग में जो कुछ आप सोच रहे हैं वो आपने वक्ती तौर पे बिल्कुल साइड पे हटा देना है। और जितनी देर वो पानी ठंडा आपके हाथों पे लगेगा, आपने अपने आप को बिल्कुल ये फील करना है कि जैसे आप स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं। तो उसके बाद आप देखिएगा कि आपका माइग्रेन का दर्द जो है, उस आधे सर का दर्द, वो यूं मिनटों में, चुटकियों में भाग जाएगा। ये वाली ट्रिक तो मैं भी आजमाती थी, और उन बच्चों के लिए भी है जिनके एग्ज़ाम्स होते हैं और वो बेचारे ये चीज़ सोचते हैं कि हम रात को जब भी दोपहर में या जब भी याद करके सोते हैं और सुबह उठते हैं तो हमें वो चीज़ें भूल चुकी होती हैं। तो आप लोगों की शॉर्ट मेमोरी है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर सोने से पहले आप कोई चीज़ पढ़ कर सोते हैं तो सुबह जब आप उठ के उसकी दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीज़ पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रहेगी। तो ये याद रखिए कि जब आप रात को सोने से पहले उस चीज़ को पढ़ कर सोएं और सुबह उठकर दोबारा आपने उसी चीज़ को पढ़ना है, तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी और फिर आप उसको नहीं भूलेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, आप खड़े होते हैं तो आपको एकदम से आपको लगता है कि जैसे ज़मीन घूम गई है, ज़लज़ला आ गया है, और उस चीज़ को लेके आप काफ़ी परेशान हैं, तो आप जब भी लेटें, बेड पे लेटें, तो अपना एक पैर जो है वो आप ठंडी ज़मीन पे रखें। ठीक है, आप अपने पैर जो है वो ठंडी ज़मीन पे जब रखेंगे, उसके बाद जब आप उठेंगे तो आपको ये जो चक्कर आता है, जिससे आपको लगता है कि जब हम एकदम बेड से उठे हैं या ज़मीन से ऊपर एकदम उठे हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया घूम गई है, ज़लज़ला आ गया, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। ठंडे ज़मीन पे अपना पाँव रखना है, और जब तक आपको उसकी ठंडक महसूस होती है आपने उसको उसके ऊपर रखना है, और उसके बाद उठना है, तो आपको चक्कर नहीं आएंगे। और जनाब, अगर आपको दांत में दर्द है और वक्ती तौर पे आपके पास कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है या आपके पास कोई टैबलेट नहीं है, तो फौरी दर्द का
आराम आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने अंगूठे और शहादत की उंगली, इन दोनों के दरमियान में ये जो जगह है, यहाँ आपने एक बर्फ़ का टुकड़ा लेना है, बर्फ़ की क्यूब ले लें, आइस क्यूब लेके आपने उसको यूँ उसका मसाज करना है, और वक्ती तौर पे आपको वो जो दांत का दर्द है उसकी रिलीफ़ मिल जाएगी। और जब आपको रिलीफ़ मिल जाएगा तो आपका टाइम थोड़ा स्पेंड हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप उसके डॉक्टर की ट्रीटमेंट डॉक्टर से आप अपना, जैसा कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है गले में ख़राश, जैसे कि मुझे वेदर एलर्जी है, और जो ही मौसम ज़रा सा तब्दील होता है तो मेरे गले में ख़राश शुरू हो जाती है। उसके बाद वो बढ़ती बढ़ती मेरे कफ़ स्टार्ट हो जाती है, कफ़ के बाद वो इस कदर ज़्यादा कफ़ की वजह से गला छिल जाता है कि मुझे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। चाहे मैं जितनी मर्ज़ी मेडिसिन खा लूँ, मुझे फिर फ़र्क नहीं पड़ता। ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जिनको अक्सर गले के मसाइल रहते हैं। अगर आपके गले में ख़ारिश हो रही है तो आप अपने कान में ख़ारिश कीजिए, और जब आपने कान में ख़ारिश करेंगे तो आपके गले की ख़ारिश बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये मुझे ज़रूर ट्राई करके बताइएगा टोटका कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। मेरे लिए तो 100% है, आपके लिए कितना है ये आपने मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना है। और अगर आपको मसला है बहुत सारा कब्ज़ का, तो उसके लिए भी मेरे पास एक मुफीद मशवरा है, और वो है कि आप जौ का पानी लें और उसके अंदर ज़ैतून का तेल मिक्स कर कर पी लें। आपको वैसे तो इसको दूर करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन आई हुई हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर जो भी मेडिसिन आप यूज़ करें उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ये मशवरे ऐसे हैं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और ये मैंने पर्सनली खुद यूज़ करके देखे हैं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। जैसा कि मैंने आपको सारी वो चीज़ें बताई हैं कि गले में ख़ारिश है तो कान में ख़ारिश कीजिए, तो उसका आपको भी पता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो जौ के पानी में जब आप रोगने ज़ैतून मिलाकर पिएंगे तो आपका ये मसला दूर हो जाएगा। टोटका तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मुफीद भी है। वो ये है कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें नींद का बहुत मसला होता है, जैसे कि मेरे साथ है, मुझे नींद आ जाए तो मुझे तो सूली पे भी नींद आ जाती है, वो वैसे भी मिसल मशहूर है। तो जनाब, अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है और आपको आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और आपको मसला है कि आपने ड्राइव करना है और आपको नींद आ जाती है, जैसा कि हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए प्रेफर करते हैं रात की ट्रैवलिंग, रात की ड्राइविंग के, सुबह के टाइम हम लोग नॉर्दर्न एरिया में पहुंच जाते हैं, तो रात को बहुत ज़्यादा नींद आती है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो डेंजरस होती है ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए वक्ती तौर पे, ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, आप ज़रूर आजमा के ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपने क्या करना है कि आपने अपनी सांस रोक लेनी है, और जब आपकी सांस रुक जाएगी ना, तो जब तक आपको लगता है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, आपने उसको अपनी सांस को रोक कर रखना है, और फिर जब आप छोड़ेंगे तो आपकी जो नींद है ना वो उड़न। जनाब, दूसरी जो मेरी ट्रिक है वो बड़ी फ़नी, बड़ी मज़े की है। कुछ लोग होते हैं हमारे जो बहुत हंसमुख होते हैं और वो सबको पसंद भी होते हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा नुकसान ये हो जाता है कि बाज़ मौके ऐसे होते हैं कि उस पे हंसना नहीं होता, लेकिन उन लोगों को तो हंसी आती है तो वो हंस पड़ते हैं। तो उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका कार क्या है कि आपने अपने हाथ पे ज़ोर से चुटकी काटनी है, और जब आपको चुटकी की वजह से पेन फील होगा तो आप जो बिला वजह हंसते हैं ना, आपकी वो हंसी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। और आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जो बिला वजह हंसता रहता है।